पढ़ांगे पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय ਉਹਦਾ 28 वचन पढ़ांगे। बड़े ध्यान दे नाल खुदा दे वचन नूं सुनो। मनुष्य अपने को जांच ले। हाँ की लिखिया, इसलिए मनुख अपने आप को की करे, प्रभु भोज लेंदे वक्त मनुख अपने आप को की करे, जांचे। ये रोटी तेरे प्याले दे विच शामिल होने तो पहले अपने आप को की करना है, जांचना है। चंगी तरह जांचो, अपने आप परखो। ठीक है, की लिखिया, प्रभु भोज लेंदे वक्त मनुख अपने आप को की करे, जांच लवे। ठीक है, आप लोगों को जांचते हैं, किनू जांचते हैं? आप किहदियां गलतियां जांचते हैं? दूसरे दियां। आप दूसरे का न्याय करते हैं, आप दूसरे को जज करते हैं। ठीक है, आप दूसरे को जांचते हैं, दूसरे दियां कमियां लभदे हैं, पर अपनी कमी लभदे। इत्थे बाइबल च लिखिया, तुसी अपनी कमी लभो, अपने मन के अंदर झाती मारो और अपनी कमी प्रभु भोज लेंदे वक्त की करना है। आप लिखिया, फिर तो पढ़ांगे, पंजाबी च पढ़ांगे। हाँ जी, ध्यान दे नाल सुनो। पर मनुख अपने आप नूं परखे। लिखिया, मनुख किहनूं परखे? अपने आप नूं, अपने मन नूं की करे मनुख जांचे कि मन दे अंदर किते कचरा तो नहीं है, मन किते कवाड़ दे नाल तो नहीं भरिया। ठीक है, जिहड़ा कमरा कवाड़ दे नाल भरिया हुंदा है, ਉਹਦਾ सारा समान की हुंदा है उथल पुथल, वो सही तरीके नाल रखिया। अगर मन के अंदर कवाड़ आ, अपने आप को जांचो, अपने मन को जांचो। ठीक है, लिखा मनुख अपने आप को जांचे। हिंदी च पढ़ा के दोबारा, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। इसलिए खास करके बाइबल कह रही है, जो भी तुसी प्रभु भोज दे विच शामिल हो, जो भी तुसी इस प्याले के अंदर शामिल हो, ये प्याले के विचों पीओ और रोटी के विचों खाओ, कि अपने आप को की करो, जांचो। तुसी कितना मसीह दी महिमा कर रहे हो, तुसी परमेश्वर के वचन नूं कितना मनदे हो, किहड़ियां गल्लां दे विच बाइबल की किहड़ी आयत तुहाडे जीवन च है। जेड़े सुते बोलो हालेलुया। ध्यान दो खुदा दे वचन। ठीक है, कि लिखिया, बड़े ध्यान दे नाल सुनो। प्रभु भोज लेंदे वक्त मनुख अपने आप को की कर रहे, जांच लवे, चंगे तरीके नाल जांच लवे, परख लवे। तुसी खुदा नूं समय दिंदे हो, तुसी किहड़ी चीज़ नूं समय दिंदे हो? अज लोग ज़्यादा समय मोबाइल नूं दे रहे, किहनूं समय दे रहे? मोबाइल नूं, है ना, टीवी प्रोग्राम नूं। पर खुदा नूं समय, कई लोग महीने बाद चर्च आते हैं और महीने बाद चर्च आके प्रभु भोज लै लेंदे आ। वो लोग प्रभु भोज दे विच शामिल ना होण, जिहड़े लोग महीने बाद आण के बंदगी अटेंड करते हैं, मीटिंग खुदा की संगति अटेंड करते हैं और महीने बाद आके ही प्रभु भोज लेंदे आ। वो व्यक्ति प्रभु भोज लवे जिहड़ा लगातार संगति करता है। ठीक है, कि लोगों को गल समझ लगी? मनुख अपने आप को की करे, जांच लवे। कई लोगों के कोल समय नहीं आ, वो कह रहे साडे कोल काम तो समय नहीं आ, कोई नहीं, असीं महीने बाद जावांगे और महीने बाद जाके प्रभु भोज की बंदगी में शामिल हो जावांगे। ठीक है, वो व्यक्ति ये प्याले के अंदर, रोटी अंदर शामिल ना होए। लिखा, कोई भी व्यक्ति प्रभु भोज लवे, वो अपने आप को पहले जांचे, परखे कि मैं ये प्याला पींदे और ये रोटी खाने के काबिल हाँ, तो फिर लवे। हाँ जी, पढ़ो, अगे पढ़ो। और इसी रीति से इस रोटी में से खाए, हाँ जी, और इस कटोरे में से पिए। लिखा, वो अपने आप को जांचे, परखे और प्याले विचों फिर पीवे और ये रोटी दे विचों फिर खाए। तद तक वो व्यक्ति ना ते प्याले दे विचों पीवे और ना ये रोटी दे विचों खाए। गल समझ लगी? बहुत सारे लोग अपने आप को जांचते परखते नहीं है, वो सोचते कोई गल नहीं, प्रभु भोज खा लो, ले लो। पर याद रखो, अगर तुसी इस तरह कर रहे हो, एक गंभीर समस्या दे विच फस जाओगे। किहदे च फसोगे? गंभीर समस्या दे विच फसोगे। ठीक है,
हाँ पढ़ो अगे, लिखा बाइबल आगे पढ़ो। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने हाँ जी। वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। लिखा जिहड़ा कोई व्यक्ति प्रभु की रोटी दे विचों और प्रभु के प्याले दे विचों पींदे वक्त और खांदे वक्त ना जांचे, ठीक है, फिर तो पढ़ो, दोबारा पढ़ो ये वर्ष। क्योंकि जो खाते पीते समय लिखा क्योंकि जो कोई व्यक्ति खाते समय और पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने प्रभु की देह नूं ना पहचाने, हाँ जी अगे, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। वो एक खान पीन दे नाल अपने उत्ते की लैके आएगा, दंड लैके आए। अपने आप को जांचो, सब तो पहले तुसी केड़ी कलीसिया च जा रहे ने, तुसी इको कलीसिया च जाओ। प्रभु की देह क्या, प्रभु की देह की आ, उसे कलीसिया दे विच रह के तुसी प्रभु भोज लवो, ठीक है। लोग अलग अलग जगह ते चर्च जा रहे हैं, कोई भी चरवाहा नहीं आ, कोई भी उनका पासवान नहीं आ, वो जिथे जाते आ उत्थे जाके प्रभु भोज में शामिल हो जाते, ठीक है। कई लोग शराब पींदे आ, कई लोग बीड़ियां पींदे आ, बपतिस्मा लैके भी वो भी की करते आ, प्रभु भोज में शामिल हो जाते। लिखा व्यक्ति अपने आप को की करे, चंगी तरह जांच लवे, परख लवे। लिखा जेड़ा कोई ये प्याला पींदे समय और ये रोटी लेंदे समय खांदे समय अपने आप को ना जांचे, अपने आप को ना परखे, वो की करेगा, ठीक है। दोबारा पढ़ो। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने क्या जेड़ा कोई खाते समय और पींदे समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। लिखा वो व्यक्ति ये खान पीन तो अपने उत्ते की लैके आएगा, ओदे उत्ते सजा आएगी, ओदे उत्ते खुदा वालों की आएगी, सजा आएगी। जो व्यक्ति ये प्याले नूं सीरियस नहीं ले रहा, जो व्यक्ति ये रोटी नूं सीरियस नहीं ले रहा, ओदे उत्ते खुदा वालों की आएगी, सजा आएगी, दंड ओदे ते। कई लोगों ने फैशन बना लिया, ये प्याला पीना ये रोटी खाना की बना लिया, फैशन बना लिया, रीत बना ली है कि नहीं, ठीक है, ये आप जाना है, महीने बाद चर्च जाना है, कि प्रभु भोज में शामिल। जो कोई व्यक्ति अपने आप को ना जांचे वो की उहदे ते की आएगा परमेश्वर वालों, बोलो, दंड आएगा। खुदा उहदा की करेगा, न्याय करेगा, वो प्रभु की देह का की ठहरेगा, दोषी ठहरेगा, ठीक है। प्रभु के लहू का की ठहरेगा, दोषी ठहरेगा। जिहड़ा पाप करते समय पाप कर रहा, अज कलीसियावां दे विच धड़ेबाजी आ, गुटबंदी आ, ठीक है। 17 अध्याय 11 का 17 वचन तो पढ़ियो, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय का 17 वचन तो, ठीक है। परंतु यह आज्ञा देते हुए हाँ जी, मैं तुम्हें नहीं सराहता, हाँ जी, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती और है। देखो कई लोग इकट्ठे होंदे आ कलीसियावां दे लोग और एक दूजे दे घरां दीयां गल्लां करदे आ, किहदियां गल्लां करदे आ, ਜਿਹੜੇ प्रभु ਦੇ लोग आ, ਜਿਹੜੇ प्रभु ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਆ, ਜਿਹੜੇ खुदा ਦੀ महिमा ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ठीक है। उन्होंने घर की होया सी, फलाने के घर की होया सी, एक दूजे के चर्चा के आने वाले लोग एक दूजे के घर दीयां गल्लां विच की लेंदे आ, स्वाद लेंदे आ, आनंद लेंदे आ, की करदे आ, वो प्रभु की हजूरी का आनंद लेंदे नहीं आ, ठीक है। हाँ फिर तो पढ़ो। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, हाँ जी, अगे, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। लिखा तुहाडे इकट्ठे होने दे नाल भलाई नहीं पर की हुंदी है, हानि हुंदी है। साडे इकट्ठे होने दे नाल असीं काहदे लई इकट्ठे होए आ? प्रभु दी महिमा दे लई। काहदे लई? खुदा दी महिमा दे लई, खुदा दी उपासना दे लई, अपनी तैयारी दे लई कि असीं स्वर्ग जा सकीए। पर साडी असीं एक दूजे दी की कर रहे हैं? हानि कर रहे हैं। एक दूजा नूं
कोई व्यक्ति जो कोई नवा व्यक्ति आ रहा साढ़े तो की खा रहा ठोकर खा रहा है, साढ़े कम्मां तो लोग की खा रहे हैं ठोकर खा रहे हैं, और असीं प्रभु भोज दे विच आण के हो जाने शामिल। असीं प्याले दे विच रोटी दे विच हो जाने आ। तां ही लिखिया कोई व्यक्ति जो ये रोटी दे शामिल होए, ये प्याले च शामिल होए, वो अपने आप को चंगी तरह जांच परख लवे, वो इस तरह प्रभु की देह दे विच शामिल ना। ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है। सलीब की कथा खुदा दे वचन च लिखिया, पहला कुरिन्थियों 1:18 वचन पढ़ो, बड़े ध्यान दे नाल खुदा दे वचन को अपने जीवन च लवो, बड़े ध्यान दे नाल खुदा दे वचन को अपने जीवन च रिसीव करो। खुदा दी बाणी च लिखिया, प्रकाश दी पोथी च लिखिया, जिहदे कंन होण वो सुन लवे। आत्मा कलीसिया नूं की आखदा है, पवित्र आत्मा कलीसिया नूं की आखदा है, जिहदे कंन होण वो सुन लवे कि पाखरू पवित्र आत्मा कलीसिया नूं की कह रहा है। कलीसियावां दे लोकां ने एक रिवाज बना लिया, एक कल्चर बना लिया, की बना लिया। प्रभु ने कहा जो भी तुसी ये देह दे विच प्याले में शामिल होवो, मेरी यादगिरी नहीं करिया। जो आप चर्च तो बाहर चले जाते हैं उदों प्रभु नूं भुल जाते हैं, जो आप लोगों को गालां कढदे हैं उदों प्रभु नूं भुल जाते हैं। महीने बाद सानू खुदा याद होता है, सानू खुदा दी देह दी याद होती है, सानू उहदे लहू दी याद होती है। किदों महीने बाद किदों याद होती है? इन लोगों को गल समझ लगा? थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। हाँ आगे पढ़ो। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्या सलीब की कथा जिहड़ी है, सलीब की जिहड़ी कथा है वो नाश होने वालियां वास्ते की है? मूर्खताई की गल है, ठीक है। जिहड़े नाश हो रहे ने, जिहड़े लोकी हो रहे ने, नाश हो रहे ने, जो व्यक्ति खुदा नूं सही तरीके नाल समय नहीं दे रहा, जिहड़े व्यक्ति ने अपना जीवन खुदा नूं समर्पण नहीं किया, ठीक है, वो इहदे विच शामिल ना होए। नहीं तो खुदा वालों की आएगा, दंड उहदे उत्ते आएगा। हाँ 28 वचन तो अगे पढ़ना, पहला कुरिन्थियों 11 28 वचन तो अगे पढ़ना, ठीक है। थोड़ा 29 वचन पढ़ना, बड़े ध्यान के नाल सुनो खुदा दे वचन। अज लोड़ है कलीसियावां नूं अपने आप को जांचण, अपने आप को परखण, ठीक है। एक कलीसिया आया, उसके बारे में सुनिया, कहते उत्थे जिन्हों ने बपतिस्मा नहीं लिया उन्होंने भी प्रभु भोज दिता जा रहा। उन्होंने लोगों को की दिता जा रहा? जिन्होंने बपतिस्मा लिया नहीं, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिता, जिहड़े मुक्ति के मार्ग उत्ते अजे तक आए नहीं आ, वो लोगों को भी की दिता जा रहा? प्रभु भोज दिता जा रहा, ठीक है। बहुत सारी इहो जिहियां कलीसियावां आ जिथे लोग जाते आ, ठीक है, और उत्थे भीड़ हुंदी आ, रश हुंदा आ, उत्थे वो प्रभु भोज दिंदे आ। जिन्हां लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया वो भी की कर रहे? प्रभु भोज दे विच शामिल हो रहे। बड़े ध्यान दे नाल समझना, उन्हां दी बुद्धि भ्रिष्ट हो गई है। दुष्ट आत्मावां ने उन्हां दी बुद्धि की कर दी है? भ्रिष्ट कर दी है, ठीक है। वो मजाक समझ रहे हैं, वो सलीब की कथा नूं भी समझ रहे हैं, सलीब की कथा सुन के भी पाप कर रहे हैं, ठीक है। इन लोगों को गल समझ लिखा, नाश होने वालियां वास्ते सलीब की कथा की है? मूर्खताई है, ठीक है। हाँ आगे पढ़ो। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। लिखा जेड़ा कोई खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। लिखा वो खान पीन के नाल अपने ऊपर की लेके आएगा? दंड लेके आएगा। आगे पढ़ो। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं। लिखा इस कारण तुहाडे विचों बहुत सारे निर्बल ने, बहुत सारे की ने? कमजोर ने, आत्मा च कमजोर ने, ठीक है। और लिखा रोगी ने, बहुत सारे लोग की ने? बहुत सारे लोग बीमारियों का शिकार ने, इहदा शिकार ने। एक गल ध्यान ना सुनना, ठीक है, बहुत जबरदस्त गल है, ठीक है। जिहड़ा कोई व्यक्ति प्रभु भोज लैंदा है वो छेती बीमार नहीं होता, वो छेती बीमार नहीं होंदा, ठीक है। क्यों? पुराने नियम च मन्ना होंदा सी, की होंदा सी? मन्ना, ठीक है। निर्गमन की किताब पढ़ांगे, निर्गमन की किताब
बड़े ध्यान दे नाल सुनना। पुराने नियम च इस्राएलियों को परमेश्वर ने मन्ना दिता सी 16 अध्याय ਉਹਦਾ 35 वचन पढ़ना, ठीक है, 31 वचन तो पढ़ना, 16 अध्याय का 31 वचन। बड़े ध्यान दे नाल सुनना। पुराने नियम च परमेश्वर ने 40 साल इस्राएलियों को मन्ना दिता। कितने साल? 40 साल उन्होंने मन्ना खाता, ठीक है। मन्ने का अर्थ क्या? एक की है, ये की है, उन्होंने नहीं सी पता एक केड़ी वस्तु वा जी उपरों डिग रही है, उपरों वो पहचान नहीं सके एक केड़ी चीज है, ठीक है। उन्होंने नहीं पता, उन्होंने क्या ये मन्ना है, ये की है। हिब्रू भाषा दे विच मन्ना का अर्थ क्या? ये की है, ये उन्हां दे लई मन्ना एक भेंट सी, की सी? भेंट सी, उन्होंने पता ही नहीं सी ये की है। पर परमेश्वर उन्होंने 40 साल स्वर्ग तो रोटी दिंदा रहा। कितों रोटी दिंदा रहा? स्वर्ग तो रोटी दिंदा रहा, ठीक है। हम पढ़ांगे। इज़राइल के घराने ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा। लिखा इज़राइल के घराने ने वो रोटी का नाम मन्ना रखा। परमेश्वर उन्होंने स्वर्ग तो रोटी दिंदा सी। किथों? स्वर्ग तो, ठीक है। स्वर्ग तो ओस पैंदी सी और मन्ना वो थले डिगदा सी और जो सवेरे जाते सी वो चुकते सी, उन्होंने पीस के उहदियां रोटियां बनाते सी, वो खाते सी। की करते सी? 40 साल उन्होंने खाता। कितने साल? 40 साल वो तकड़े रहे, ठीक है। 40 साल वो बीमारियां तो राहित रहे, कि तो राहित रहे। 40 साल वो शारीरिक तौर पर तकड़े रहे। किहड़े तौर पर? क्योंकि वो मन्ना खाते सी। यहोशू और कालेब जिहड़े सी वो भी 40 साल तकड़े रहे। लिखा मूसा दी अखां की रोशनी भी घट नहीं हुई। जब तक मूसा रहा उसदी अखां की रोशनी भी घटी नहीं सी। क्यों? क्योंकि वो मन्ना खांदा सी। की खांदा सी? मन्ना खांदा सी। 40 साल इज़राइलियों ने मन्ना खादा। कितने साल? 40 साल, ठीक है। कुरिन्थियों की किताब तुसीं पढ़िया, ਜਿਹੜੇ लोग अपने आप को जांचते नहीं आ उन्होंने उत्ते समस्या होंगी है, रोगी हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं। की हो जाते हैं? क्योंकि वो पाप के विच अपना जीवन बतीत कर रहे हैं, वो खुदा की महिमा में अपना जीवन नहीं बतीत कर रहे हैं। इन लोगों को गल समझ लगी? समझ लगा? बड़ी गंभीरता ना सुनना। पवित्र आत्मा तुहानूं सिखा रहा, हो सकता तुहानूं किते सीखण ना मिले, ठीक है। प्रभु भोज कोई मामूली गल नहीं, ठीक है। एक भेंट सी, मन्ना की सी? एक भेंट सी, ठीक है। किन लोगों को गल समझ लगी है ना? हाँ, अगे पढ़ो। और वे धनिया के समान सफेद था। हुण बड़े ध्यान नाल सुनना। इत्थे की लिखिया? मन्ना किहदे समान सी? धनिए वर्गा चिट्टा सी, सफेद। कदी चिट्टा धनिया वेखिया? मन्ना धनिए वर्गा नहीं सी। हुण गल नूं समझना। इत्थे मन्ना धनिए वर्गा नहीं सी, पर जो मन्ना उत्थे उतरता सी, ठीक है। उन्हें इत्थे क्यों लिखिया? दोबारा पढ़ो। और वे धनिए के समान सफेद था। मन्ना जिहड़ा सी किहदे वांगू चिट्टा सी? धनिया किहड़े रंग दा हुंदा? हरे रंग दा। हरे रंग दा हुंदा। चिट्टे रंग दा धनिया कदी लिखिया? जिहड़ा सुक्का धनिया हुंदा वो किहड़ा हुंदा? हाँ जी, पीले रंग का, हल्का ब्राउन, हल्का पीला कलर, ब्राउन, थोड़ा जहा ब्राउन, है ना, ठीक है। गल समझ लगी? इत्थे लिखिया जिहड़ा मन्ना सी वो किहदे समान चिट्टा सी। इहदा मतलब ये आ जिहड़े पुराने लोग सी वो जानते सी जिहड़ा धनिया आ वो बहुत सारिया बीमारियां दे लई इस्तेमाल हुंदा आ। हालेलुया। किहदे लई इस्तेमाल हुंदा आ? बहुत सारिया बीमारियां दे लई। धनिए दे नाल आयुर्वेदिक दे विच डॉक्टर जिहड़े विग्यानी आ वो ये गल कहंदे आ कि जिहड़ा धनिया आ वो बहुत सारिया बीमारियां ठीक कीता जांदा आ, इस्तेमाल कीता जांदा आ। कैस्ट्रोल वध जांदा आ, उहदे लई भी धनिया इस्तेमाल कीता जांदा आ। होर कई तरह दी बीमारियां आ, पेट दी बीमारियां, होर बहुत सारिया बीमारियां दे लई वो पुराने लोग जिहड़े सी वो धनिए नूं एक जड़ी बूटी दे समान वरतदे सी। किहड़े समान वरतदे सी?
ਜਦੋਂ मूसा ने ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਧਨੀਏ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ, यानी कि जो मन्ना खाते सी कि वो बीमार नहीं सी हुंदे, उन्हां दी बीमारियां दा इलाज भी मन्ना दे द्वारा हुंदा सी। हालेलुया, किहदे द्वारा हुंदा सी? मन्ना दे द्वारा। मन्ना जो बरसदा सी वो चिट्टा सी, सफेद की सी, सफेद। गल समझ लगी? इन लोगों को गल समझ लगी? ये प्रभु भोज वो मन्ना जिहड़ा सी वो प्रभु यीशु मसीह का प्रतिरूपक सी, वो एक भविष्यवाणी सी प्रभु यीशु मसीह के लिए जिहड़ा मन्ना बनाया जाता सी। ठीक है, वो जो उसकी रोटी बनाते सी मन्ना नूं कुट के बनाते सी, किदां बनाते सी? हाँ, और वो रोज मन्ना खाते सी। की करते सी? चेले भी प्रभु भोज रोज लेंदे सी। की करते सी? उन्हां अंदर ताकत आउंदी सी, उन्हां अंदर आत्मिक बल आउंदा सी, वो दुष्ट आत्मावां नाल लड़दे सी और अद्भुत कमां नूं करदे सी, क्योंकि वो प्रभु भोज रोज लेंदे सी, रोज अपने आप को जांचदे सी, परखदे सी। आज दे कलीसियावां दे लोग क्यों परेशान ने? वो प्रभु भोज कर रहे ने, ना अपने आप को जांचदे ने, ना अपने आप को परखदे ने, पर महीने बाद चर्च आ जांदे ने और कह रहे असीं प्रभु भोज लैण आए हैं। गल समझ लगी? पाप कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, ठीक है, और तां भी की लै रहे हो? प्रभु भोज लै रहे। नौजवान पीढ़ी सारी रात फोन ते गल्लां करदी है और उस तो बाद भी वो की लै रहे हैं? प्रभु भोज लै रहे, गलत कर रहे हैं। उन्होंने जीवन च की आएगी? समस्यावां आउणगियां। गल समझ लगी? क्योंकि उन्होंने क्रूस की कथा नूं की समझ लिया? मूर्खताई समझ लिया। किन लोगों को गल समझ लगी? बड़े ध्यान दे नाल सुनना। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की किताब च क्या? मत्ती रची सुसमाचार 5 अध्याय का 27 वचन को लैके 30 वचन तक पढ़ांगे। बड़े ध्यान दे नाल सुनना। असीं मन्ना के विषय च सीखांगे। मेरा ये विषय नहीं आ, मेरा ये विषय आ कि कोई भी मनुख प्रभु भोज लवे तो अपने आप को की करे? जांच लवे। ठीक है, बड़े ध्यान नाल कुरिन्थियों की किताब 11 पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय का 29 वचन फिर तो पढ़ांगे और उस तो बाद मत्ती की किताब से जावांगे, पढ़ांगे। बड़े ध्यान दे नाल सुनना। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, लिखा जेड़ा कोई खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। वो की लैके आउंदा है? अपनी ते सजाएगी। आगे पढ़ो। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं। लिखा तुहाडे विचों बहुत सारे निर्बल ने और बहुत सारे लोग की ने? रोगी ने, बीमार ने। प्रभु भोज लैण वाले लोग ज्यादा बीमार ने। बहुत सारे लोग में वेखियो बीमार रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन दे विच खुदा नूं अहमियत दे रहे, वो सीरियस नहीं लै रहे, नहीं लै रहे। हाँ, आगे पढ़ो। और बहुत से सो भी गए और बहुत सारे मर गए। हाँ जी। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। लिखा जेकर असीं अपने आप को जांचते ते दंड, अगर तुसी प्रभु भोज शामिल होगे, अपने आप को चंगी तरह जांचो, परखो और फिर इहदे विच की हो शामिल हो। लिखा जेकर वो लोग अपने आप को जांचते परखते ते अपने उत्ते की ना लैके आउंदे? दंड ना लैके आउंदे, सजा दे भागी ना बनदे। ठीक है, किन लोगों को गल समझ लगी? ये कोई मामूली गल नहीं है, ये कोई एक गंभीर विषय है। एक ही एक गंभीर विषय है। अपने आप में परिवर्तन करो। लिखा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज किया गया है, नेड़े आ गया है। अपने जीवन में परिवर्तन करो, अपने मन में परिवर्तन करो। बारों धर्मी ना बनो। कई लोग बारों धर्मी बनते हैं, कई लोग नहीं बनते बारों धर्मी, वो बड़े बड़े धर्मी बनते हैं। वो धार्मिकता धर्मी होने का पखंड करते हैं। की करते? धर्मी होने का की करते? पर अंदरों मन साफ नहीं है। कि लोगों को गल समझ लगा? हाँ, मत्ती की किताब पढ़ो। ठीक है, मत्ती की किताब 5 अध्याय 27 वचन पढ़ो। बड़े ध्यान। तुहानू की करना चाहिए है? खुदा की बाणी च लिखा है, खुदा के वचन च लिखा, साफ साफ करके लिखा। पढ़ांगे।
तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना। लिखिया तुसी सुन चुके हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ नहीं करना। लोग विचार करके प्रभु भोजन में शामिल हो रहे हैं। ठीक है कि लोगों को गल समझ लगी। खुदा ने क्या तुसी सुनिया विचार करना नहीं। आगे पढ़ो। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ प्रभु यीशु ने क्या, हाँ जी आगे पढ़ो, कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले हाँ जी। वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। क्या जेड़ा कोई व्यक्ति किसी स्त्री उत्ते गंदी नजर दे नाल वेखे वो जनाहकारी कर चुका है। ठीक है, जनाहकारियां करने वाले कोई रोटी च हो रहा शामिल। ठीक है, अगर कोई स्त्री के मर्द वाल गंदी निगाह ना देखे तो जनाहकारी कर रही है, वो विचार कर रही है। ठीक है, कि लोगों को समझ लगी, समय लगा। आगे पढ़ो। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, बड़े ध्यान ना सुनना कि लिखिया जेकर तेरी, पंजाबी च पढ़ो शब्द, बड़े ध्यान दे नाल सुनना। ठीक है, जेकर तेरी सज्जी अख, हाँ जी पढ़ो पंजाबी च, और जे तेरी सज्जी अख हाँ जी तेनू ठोकर खवावे, लिखिया जे तेरी सज्जी अख तेनू की खवावे, ठोकर खवावे, ठोकर खवावे, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਕੱਢ ਲਈਏ? ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਕੱਢੇਗਾ, ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਖ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖ ਰਾਸਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖ ਹੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਸਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਗਲਤ ਰਾਸਤੇ ਉੱਤੇ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਰੋ? ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਉਹ ਅੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਅੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਂਦੀ। ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਗੂਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ। ਅਧੂਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪ ਵੀ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਮਰੇਗਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕੋਣ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਉਹ ਅੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਵੋ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੋ ਭਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਭਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਸ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਸ਼ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਕੀ ਆ? ਅੰਗ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਆ, ਬੋਡੀ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੇਹ ਆ। ਕੀ ਆ? ਅਗਰ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਬਾਹਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਵਾਵੇ, ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਵੇ? ਠੋਕਰ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਬਣਾ, ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੇਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਲੈ। ਉਹ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੋ। ਕੀ ਕਰੋ? ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਲੋਕ
ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਗਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਸੰਗਤੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਸਮਝ ਲੱਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਂਦੇ ਵਕਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਣਾ ਆ, ਪਰਖਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਿਲ। अपनी अखा बंद करें, आइए दुआ करें, अपने अखा ऊंचा उठाइए और थोड़ी देर के लिए दुआ करिए, अपने गुनाहों तो माफ़ी मांगिए, पश्चाताप करिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। वो महान है, वो जीवित है, वो जलाली परमेश्वर है।